Amen. Praise the Lord. प्रभु यीशु के अलौकिक और सामर्थ्य नाम से सुनने वाले मेरे भाई और बहन, सुनने वाले परमेश्वर के विश्वासीगण, प्रभु यीशु मसीह के अलौकिक पुण्यतीत और सामर्थ्य नाम से आपका परिवार जय के उत्सव में चलेगा। आपके घर के अंदर में आनंद पाया जाएगा। आपके घर के अंदर में खुशियां पाई जाएंगी। आपके घर में दया और कृपा और आनंद पाया जाएगा, क्योंकि आप रोज परमेश्वर से बातचीत करते हैं। और परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता है, तुझे नहीं मालूम कि मेरे हजारों दूत तेरे घर को सुरक्षा के बारे में डाल करके रखे हुए। तुझे ये नहीं मालूम है लहू ने तुमको बचा करके रखा है। तुमको ये नहीं मालूम है कि मेरी वाचा ने तुमको बचा करके रखी है। तुम घर में जाते समय धन्य है, बाहर निकलते समय धन्य है। जब तुम रोटी खाते हो ना तो रोटी बच जाती है। जब आप चिकना भोजन खाते ना, चिकना भोजन बच जाता है। इसलिए तू घर में जाएगा तो आशीर्वादित होगा, और घर के बाहर निकलेगा तो आशीर्वादित होगा। तेरे जितने नौकर और चाकर है वो उठ उठ कर तुझको धन्य कहेंगे। तेरी औलादे, तेरे बच्चे, तेरी नाती पोते और तुम्हारे लोग और तेरे बेटा और बेटियां तुमको उठ उठ कर धन्य कहेंगे, क्योंकि तुम यीशु के नजदीक में हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर में परमेश्वर का वचन कूट कूट करके भरा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं उठा के खड़ा करूंगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जो लोग सुन रहे हैं परमेश्वर, यीशु के नाम से परमेश्वर जो वचन वहां तक पहुंच रहा है, हर एक की मन की आंखें खुल जाए, यीशु के नाम से खुल जाए, ताकि उनका परमेश्वर तेरा वचन उनकी बुद्धि, शक्ति, भावना, विवेक के अंदर में काम करना शुरू कर दे। हालेलुया। यीशु जिंदा है। सब बोलिए ना हाथ उठाकर, यीशु जिंदा है। बोलिए ना यीशु जिंदा है। एक और बार बोलिए कलीसिया हाथ उठाकर, यीशु जिंदा है, 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 यीशु जिंदा है। वो मुर्दों में से जी उठा है, वो यीशु जिंदा है। स्टीफ न्यूज़ कहता है यीशु जिंदा है। पौलुस कहता है यीशु जिंदा है। मत्ती कहता है यीशु जिंदा है। लूक कहता है यीशु जिंदा है। और पूरी की पूरी दुनिया विश्वासी कहते हैं यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यूं करके कहता है, आज मैं अपने विषय को आपके सामने रख रहा हूं। मेरे साथ क्या हुआ जब मैंने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण किया हो। सुनिएगा, मेरे साथ क्या हुआ कि मैं धर्मी ठहराया गया। मेरे साथ क्या हुआ कि मैं धर्मी ठहराया गया। परमेश्वर का वचन यूं करके कहता है आपसे, परमेश्वर का वचन यूं करके कहता है आपसे, वो व्यक्ति धर्मी जब ठहरता है, जब बनता है, वो परमेश्वर के सलीब की सातों बातें अपने दिमाग में रखता है। परमेश्वर की 7 वाणियां अपने दिमाग में रखता है। हे 7 वाणी कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते। इससे ये शब्द आपको धार्मिकता में लेकर आएगा। फिर ये कहता है, ये देख हे नारी, ये तेरा पुत्र है, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और वो उसके बाद प्राण को छोड़ता है, कहता मैं प्यासा हूँ करके। ये 7 वाणी आपको धार्मिकता में लेकर आती है। परमेश्वर की एक एक लहू का अंगीकार आपको धार्मिकता में लेता है। उसके पैरों में कीले ठोके गए, वो आपको धार्मिकता में लेकर आएगा। परमेश्वर का वचन जो आप रोज 1 घंटा, कितना घंटा, हाथ उठाइए, बोलो मैं 1 घंटा रोज अपने परमेश्वर को देता हूं। यस, रोज 1 घंटा मैं अपने परमेश्वर को देता हूं मैं। हालेलुया। 15 मिनट मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं 15 मिनट उस पे मनन करता हूं, मैं 15 मिनट अन्य भाषा बोलकर मैं परमेश्वर से बातचीत करता हूं। 15 मिनट के अंदर में 30 कोरसेस गा लेता हूं मैं। और ये धीरे धीरे आपको धर्मी बनाएगा। क्या बनाएगा? धर्मी बनाएगा। और पौलुस जब ये लिख रहा है
पौलुस जो ये लिख रहा है, सुनिए, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं पौलुस क्या लिखता है, सुनिए। इफिसियों को क्या लिखता है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। मैं इफिसियों उसका पहला अध्याय, उसकी 13 और 14वीं आयत। इफिसियों उसका 13वां अध्याय, इफिसियों पहला अध्याय उसकी 13 और 14वीं आयत क्या कहती है। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो हमारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए मिरास का बयान कि जिस की उसकी महिमा की स्तुति हो। ये परमेश्वर का वचन है। अब ये पौलुस यूं करके कह रहा है, मेरे साथ ये हुआ। क्या हुआ? मेरे साथ ये हुआ। कौन बोल रहा है? जब वो रोम के जेल के अंदर में था, वो इफिसियों को लिख रहा है, ये मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। अर्थात मेरे साथ क्या हुआ? जब मैं, सुनिए, अब क्या लिख रहा हूं, अपना पृष्ठभूमि या अपनी गवाही को दे रहा है। जब यीशु मसीह पैदा हुआ ना, यीशु मसीह पैदा हुआ तो उसे 2 और 2 साल के बच्चों को मरवा डाला। ये पौलुस वहां था। सुनिए उसकी गवाही। जब सलोमी जब नाच रही थी ना, तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कटवाने के लिए मैंने कहा, क्योंकि मैं हेरोदेस का कमांडो था, अर्थात इजराइल का कमांडो था। कहाँ का कमांडो था? इजराइल का, यरूशलेम का कमांडो, बैतलहम का कमांडो था। अर्थात जो यरूशलेम के चारों तरफ में जितने लोग रहते थे, उनका मैं मुखिया था। फिर उसके बाद यीशु मसीह चमत्कार करने लगा, ये झूठ बोलता है करके। फिर मैंने लोगों को भड़काया। जब यीशु मसीह को पकड़वा दिया गया और 39 कोड़े मार रहे थे, तो मैंने ही कहा। फिर उसके बाद बरअब्बा को छोड़ दिया जाए, यीशु को क्रूस पे लटका दिया। ये मैंने ही बरअब्बा को सिखाया, यही मैंने कहा। सुनिएगा, उसके बाद यीशु मसीह जब क्रूस लेके चल रहा था, तो मैंने यशायाह नबी की किताब को कोट किया। यशायाह नबी की किताब उसका 53 और भजन संहिता उसका 22वां अध्याय को मैंने पूरा कोट करके मैंने कहा, सच में ये परमेश्वर का पुत्र है या नहीं है। मेरे साथ क्या हुआ, देखिए मैं बता रहा हूं। फिर उसके बाद उसके हाथों में खीले ठोके गए, यशायाह नबी की किताब के अनुसार, मीका की किताब के अनुसार, एजकेल की किताब के अनुसार। भजन संहिता का लिखने वाला 4000 साल पहले की बात को उसने वहां पर नोट किया। फिर उसके बाद उसको कांटों का ताज, और वहां पर लिख दिया यहूदियों का राजा। अर्थात वो यहां पर उसको ठट्टों में उड़ा रहा है। वो हेरोदेस का राजा नहीं था, वो यरूशलेम अर्थात यहूदियों का राजा था। वो राजा पकड़ाने, वो राजा मारने वाला, वो राजा बेटों से मारा, वो राजा नहीं था। वो तो रोम का वासी था, हेरोदेस से इजराइल का राजा नहीं था। मेरे साथ क्या हुआ, मैंने जो किया, मैंने जो करवाया, मैंने जो यीशु को क्रूस पे लटका दिया गया था, वो उसको देखकर मैं ये कहा कि यीशु मसीह को मैंने मारा, और उसको मारने के द्वारा मेरा स्वभाव, उसके कोड़े सुनिए, कोड़े की मार से पतरस का स्वभाव बदल गया। उसने पहला पतरस का 2 उसके 24 में पतरस को लिखता है, वो कहता है कि सुनिए, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। अर्थात मैं बीमार था, इसलिए था कि मेरा निकम्मा स्वभाव था। यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ने के पहले, यीशु मसीह ने कोड़ों की मार खाने के पहले चमत्कार बहुत किया। क्रूस के ऊपर से चमत्कार नहीं किया उसने चमत्कार ये किया, कहता था, पतरस को यूं करके लिख रहा है, यीशु के कोड़े खाने से तुम्हारा स्वभाव बदल गया है। किसके कोड़े खाने से? यीशु के कोड़े खाने से स्वभाव, मतलब वो बीमारी उसको ऐलान किया। बीमारी क्या था?
बीमारी अंदर में नफरत भरी हुई थी, विभाजन भरा हुआ था, उसके अंदर में कड़वाहट भरी हुई थी, नफरत की भावना थी, व्यभिचार की भावना थी, नाना प्रकार की 103 अशुद्ध आत्मा उसके में थी। वो कहता है यीशु के कोड़े खाने से 103 अशुद्ध आत्मा का स्वभाव मेरे जीवन से निकल गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। किसके कोड़े खाने से? यीशु के कोड़े खाने। वो बुखार के लिए कोड़े नहीं खाया उसने, बुखार के लिए कोड़े नहीं खाया उसने महामारी के लिए कोड़े नहीं खाया उसने दुख उठाने के लिए कोड़े नहीं खाया। उसने कहा मैंने इसलिए कोड़े खाया कि तुम्हारा अंदर का स्वभाव निकल करके मेरा स्वभाव तुम्हारे अंदर में आ गया। मच ऑफ द पीपल दे आर सेइंग द बाय द स्ट्राइप ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड वी गॉट द हील। दैट इज नॉट ए हीलिंग। वो चंगाई नहीं है, चंगाई अंदर की है। अंदर में बुद्धि शक्ति भावना विवेक के अंदर में इंसान बीमार रहता है। इंसान 103 और पूर्वजों के शराब 45 से पीड़ित रहता है। वो व्यक्ति जब गुफा के अंदर में था वो तड़प रहा था और तड़पते तड़पते यूं करके कहा, सुनिएगा, तड़पते तड़पते कहा तो कितनी है? बोले हम सेना हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय उसकी पहली दूसरी तीसरी आयत यूं करके कहती है, ये अजगर ने ऐसी पूंछ हिलाया कि ऊपर से 1/3 अशुद्ध आत्मा पृथ्वी पर आकर भर गई। और इंसान के अंदर में कई ऐसी अशुद्ध आत्मा हैं, अशुद्ध आत्मा जो इंसान को टेंशन में, जब वो चीरती, जब वो गुस्से में आती है तो हर चीज को क्या करती है? फाड़ना शुरू कर देती। यीशु के कोड़े खाने से पतरस कहता है, पतरस की किताब उसका कहता है कि मैं चंगा हो गया। दैट इज द नेचर ऑफ द मैन, दैट इज द अनक्लीन थिंग द नेचर इज कैरिंग इन द हार्ट, है ना। धीरे में स्लोली व्हाट हैपनिंग, यू नो, एंगरनेस इज कमिंग, अडल्ट्री इज कमिंग, फॉर्निकेशन इज कमिंग। हाउ यू आर गोइंग टू बी डिलीवर? आप कैसे चंगे होंगे? उसके कोड़े खाने से। आपकी शरीर की बीमारी नहीं बोल रहा मैं, आपकी बुद्धि इच्छा शक्ति भावना के अंदर में जो कई सालों से पूर्वजों से बैठे हुए, उसको बोल रहा है परमेश्वर। वो तो यीशु का नाम लेंगे वो चंगे होंगे। यीशु के कोड़ा नहीं भी खाएंगे, दुष्ट आत्मा की ताकत यीशु के लहू से अर्थात वचन से और सिद्धति कोड़ों की मार से नहीं कह रहा मैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको यीशु कहता है मैंने ये किया, इसीलिए कहता है पौलुस पतरस को लिखते कहता उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। ओ धर्मी कब बना है? बार बार पूरी 12 पत्री के अंदर में बोलता है यीशु मसीह मारा गया, यीशु मसीह मारा गया, यीशु मसीह के गाड़े जाने से, यीशु मसीह के जी उठने से उसका अनुग्रह मेरे पर इतना हुआ कि परमेश्वर को जो मैंने क्रूस के ऊपर चढ़ाया था उससे मेरे को माफी मिली। हालेलुया। उसके लहू ने मेरे जीवन को, मेरे पापों को क्षमा कर दिया। जो मैंने 2 और 2 साल के बच्चों को मरवा डाला, मैंने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया, यीशु मसीह का ठट्टा उड़ाया, यीशु मसीह को सिर का पिलाया। मैंने वो गुनाह किया, वो पाप किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिंदे परमेश्वर का बेटा था। हालेलुया। होरानामा शंदेरेने में यीशु मसीह का बेटा था। मैंने यशायाह नबी की किताब से मिलाया और वो मिलता चला गया। मैंने भजन संहिता उसका 22 से मिलाया, मिलता चला गया। तो ये पौलुस मिलाता चला जा रहा है। और जब ये क्रूस के पास आता है, जब ये यीशु मसीह के पास आता है और घोड़े से गिरा दिया जाता, 3 रात और 3 रात, 3 दिन और 3 रात वो अंधा रहता है। उसके बाद फिलिप्पियुस उसके पास आता और उस पे हाथ रखता है और हनन्याह कहता है देख प्रभु यीशु मसीह ने तुझे चंगा। तब उसकी मन की आंखें खुल गई। तब उसको अंदर से लगने लगा कि यीशु मसीह को जो मैं सताता था वो था, कलीसिया में से घींच के मारता था मैं वो था, कि प्रभु यीशु मसीह मेरे को एक बार क्षमा कर दे। मेरे दिल के अंदर में हाँ, बाहर खड़े मत रहे, तू मेरे दिल के अंदर में हाँ, मैं बीमार हूँ, मुझे चंगा कर दे। मैं बीमार हूँ, मैं पाप से अर्थात लोगों को सताता था, उससे मैं बीमार हूं मैं करके, मैं कड़वाहट रखता था, उससे मेरे पास बीमारी थी, मैं पाप पे पाप करता चला जा रहा था, उससे मैं बीमार था। यीशु मसीह तेरा एक एक कोड़ा के कारण मैं चंगा हो जाऊंगा। और जब चंगा होना शुरू कर दिया तो प्रभु यीशु मसीह उससे बातचीत करने लगा। जब प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करने लगा, अब बोले आंधी आए या तूफान आए, मेरे घर के सामने एक व्यक्ति ने चाइनीज़ की दुकान है, नेपाली है, चाइनीज़ की दुकान लगाया। मैं वहाँ पे खड़ा हो गया, भैया जी यीशु मसीह के लिए तलवार भी चढ़ा देंगे ना तो मैं सहने के लिए तैयार हूँ।
क्या डेडिकेशन है यार, क्या उसने यीशु मसीह को समझ लिया, कैसे उसको पापों की क्षमा मिली, कैसे यीशु के कोड़े खाने से अंदर की बातों की बीमारियां वो जाने लगी। मैं आपको कह रहा हूं, आपको ये कहना हूं, 1 घंटा जरूर देना, 15 मिनट बाइबल पढ़ना, 15 मिनट उस पर मनन करना, 15 मिनट अन्य भाषा बोलना और 15 मिनट में 30 कोरसेस गाना। कैसे भी गाना, आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है वो परमेश्वर को मालूम, आप गा रहे हैं उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा, ऐसे 30 कोरसेस गाइए और यीशु मसीह को उठाइए, परमेश्वर को उठाइए, उसके वचनों को उठाइए। आपके मांगने से पहले परमेश्वर आपको देना शुरू करेगा। हालेलुया। आपके मांगने से पहले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने नेचर, अपने स्वभाव, अपनी धार्मिकता को आपके अंदर में डाल देगा। हालेलुया। वचन को जानता हूं, वचन के साथ चलता नहीं हूं, वचन को सुनता हूं, सुन के पैरा बनता हूं। यूहन्ना की किताब उसका मैं यूं करके, पहला यूहन्ना की किताब में यूं करके, दूसरे अध्याय में यूं करके लिखा हुआ है, सुन के अगर भूल गया तो तू शरापित हो गया, अगर सुनकर उसके पीछे हो गया तो दुनिया की हर आशीषें मैं तुझको देना मांगता हूं। मैं और पहला यूहन्ना की किताब में लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं हे प्रियो, मैं चाहता हूं कि जैसा तुम आत्मिक में बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे ही तुम संसारी की आशीषों में भी बढ़ते जाओ। परमेश्वर कहता है मैं स्वर्ग की भी आशीषें तुम्हारे लिए जोड़ के रखूंगा, मैं पृथ्वी की भी आशीष स्वर्ग से में, इफिसियों उसका 1, 3 और 4 के अंदर में लिखा हुआ है, मैं स्वर्ग की आशीषें उंडेलते जाऊंगा। लिखा है वचन के अंदर में, उसका लिखा हुआ है रोमियो की किताब उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत। रोमियो की किताब उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत सुनिएगा। मैं आपको सावधान कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या हुआ। रोमियो की किताब उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत सुनिएगा बड़े गौर से। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, कैसे धर्मी ठहरे? विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। एक बार और पढ़ूं क्या आपके लिए मैं। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ क्या रखे? मेल रखे। अर्थात मेल कैसे रखेंगे? काय के द्वारा धर्मी ठहरे? विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे। तो विश्वास के द्वारा तो आपको धर्मी, अर्थात सुनिए, आपको धर्मी बनने के लिए, अर्थात धार्मिकता का जीवन व्यतीत करने के लिए, अर्थात आप वचन के अनुसार, जो वचन आपको धर्मी बनाएगा, क्या करेगा? धर्मी बनाएगा। तो धर्मी कौन बना रहा है आपको? यीशु मसीह की सलीब। पैदा होने से लेकर उसके उठाए जाने के बाद उसके आने तक के आपको धर्मी बन के रहना पड़ेगा। कैसे बन के रहना पड़ेगा? धर्मी। तो धार्मिकता, विश्वास, सुनिए, धर्मी बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपकी परीक्षा लेगा। क्या लेगा? आपकी परीक्षा लेगा कि आपने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है, इसकी परीक्षा लेगा। क्या परीक्षा लेगा? प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय, मैं पढ़ूंगा आपके लिए। प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय और उसकी 13वां अध्याय और उसकी 11 से लेकर मैं 18वीं आयत तक पढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय उसकी 11 से लेकर 18वीं आयत तक पढ़ूंगा। सुनिए, विश्वास, क्या पढ़ रहे हैं अपन? विश्वास के द्वारा मैं क्या ठहरा? धर्मी ठहरा। अब धर्मी की टेस्ट हो रही है, धर्मी की परीक्षा हो रही है। क्या हो रही है? परीक्षा हो रही। क्या? सुनिएगा। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के से 2 सींग थे, वह अजगर के समान बोलता था। 12, वह उस पहले पशु का सा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उससे पहले पशु की, जिसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा करवाता था। 13, वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से
पृथ्वी पर से आग बरसा देता था। 14वीं आयत लिखिए, आप उंगली रखिएगा, उंगली रखिएगा। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार दिया था, वह पृथ्वी के रहने वालों से को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूरत बनाओ। 15, उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा ना करे उसे वो मरवा डाले। 16, उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास और सब के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप कर दी। 17, कि उनको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना करे। 18, आखिरी सुनिएगा, ज्ञान इसी में है, जिससे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक और उसका अंक 666 है। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पे आशीष दे। सुनिएगा, पौलुस कहता मैं धर्मी ठहरा। अब मैं धर्मी ठहरा तो कोई मेरी टेस्ट करे। मैं क्या ठहरा? धर्मी ठहरा। अर्थात झूठ बोलने वाली 103 अशुद्ध आत्मा, 45 पूर्वजों के श्राप, यीशु के उस कोड़े खाने से मेरे में से निकल गया। अर्थात वो 103 का स्वभाव मेरे में से निकल गया। अब निकल गया है तो परमेश्वर टेस्ट करेगा ना, परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा करेगा। अब यहां पर यूं करके कह रहा है, सुनिए, आने वाले दिन के अंदर में एक बड़ी विपत्ति आ रही है। बहुत बड़े प्रभु के दास लोग कहते हैं एक बड़ी विपत्ति आई। पहली विपत्ति अभी जो आई थी वो कोरोना की पूरी दुनिया को हिला दिया, फिर टिड्डियों ने हिला दिया, अब पहले ठोका मारा जाना। यिर्मयाह की किताब कहती है उसके 29 के अंदर में कहती है इतनी लाशें पड़ी रहेंगी कि उनको उठाने वाला कोई भी नहीं होगा। और तुम विश्वासी अगर प्राण देने तक के, प्रकाशित वाक्य 3 कहता है, प्राण देने तक के विश्वास योग्य रहेगा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जीवन के मुकुट पाने के लिए आपको धर्मी जीवन, विश्वास के जीवन, परमेश्वर के साथ का जीवन जीने के लिए आपको परमेश्वर के साथ मुसीबतें आएंगी, मुश्किलें आएगी। अभी नए निकले एक चिप्स निकल रही है अभी उसके बाद आपको इंजेक्शन लगाया जाएगा, उसके अंदर एक चिप डाल दी जाएगी। अगर आप अपने घर में अपने पत्नी के साथ भी सो रहे हैं और उसके साथ रात में सो रहे हैं और उसके बाद गवर्नमेंट देखेगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो देखेगी कि शैतान का 666 का चिन्ह आपके माथे पे लिखा गया। बुद्धि इसमें है, बुद्धि जो परमेश्वर के वचन को ठीक से पढ़ता है, जो परमेश्वर के वचन को अपने अंदर में ले लेता है और उसके अनुसार वो चलता है, वही व्यक्ति धर्मी कहलाया जाएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 15वां अध्याय कहता है जब वो स्वर्गदूत 5वां कटोरा जब उंडेलेगा पृथ्वी के ऊपर उंडेलेगा। पृथ्वी यानी अन्य जाति जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करती, तब वो समुद्र घटना शुरू हो जाएगा, हवा रुकना शुरू हो जाएगी। यदि आप धर्मी रहेंगे तो अनंत काल का जीवन आपको मिलेगा। अनंत काल पुराने नियम में परमेश्वर उनको शरीर में मारता था, लेकिन नए नियम के अंदर में परमेश्वर कहता दूसरी मृत्यु वो खतरनाक है। दुनिया का कोई भी भविष्यद्वक्ता है, दुनिया की कोई भी ताकत है, वो उस दूसरी मृत्यु से बचा ना सकेगी। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वचन अनंत काल तक सदा है, आज और कल और सर्वदा एक सा मैं परमेश्वर हूं मैं। हालेलुया हालेलुया। दिनाकरण ने दूसरी मृत्यु को देखा, उसने डी जॉन रविन्द्रनाथ ने स्वर्ग पृथ्वी को देखा। क्या तड़पन है। जबलपुर के अंदर में मैं जब डेविड लाल की शादी हो रही थी, एक भूकंप आया और मैं पच्ची पे था मैं, और कैरब्स के ऊपर अर्थात
डायसेस ऑफिस के ऊपर में था और बिल्डिंग से गिरा था, मैं पज्जी पर नीचे आया, एक चीख आ रही थी, एक चिल्लाहट आ रही थी और मेरा शरीर थर थर कांपने लगा। मैंने पैंट पहना और तुरंत डेविड लाल के घर के आया। मैंने एक आवाज सुनी, एक चीख की आवाज सुनी, एक चीख की आवाज सुनी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। भेड़ बकरियां चिल्ला रही है, उनका गर्भपात हो रहा है। मेरे अजीजों, ये बीमारी बड़ी खतरनाक है। परमेश्वर कहता है ये ऐसा पशु आएगा, ऐसी परीक्षा आएगी, प्राण देने तक ही ईमानदार रहना तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। मैं धर्मी ठहराया गया, धर्मी बन करके रहो, थोड़ी सी परीक्षा आएगी। पौलुस कहता धर्मी बन के रहूंगे। मुझे मेरे यरूशलेम से लेकर मुझे रोम के जेल तक के मेरे शरीर के ऊपर वो चेन बांधी गई, मुझे खींचना पड़ा। मेरे साथ कहाँ का जो जहाँ जाता था वहाँ मुझे तकलीफ होती थी। मेरे दिमाग में यही था कि मैं धर्मी हूँ। मारने कितना मारता धर्मी को, कितना टॉर्चर करता कर रहे, ओ प्राण देने तक विश्वासी रहूँगा तो मैं 666 के चिन्ह को अपने माथे पे नहीं चले दूंगा। अमेरिका की एक बात है, सन 1800 की बात है। एक विश्वासी आत्मिकता से भर गई, परमेश्वर की सामर्थ से भर गई, अन्य भाषा बोल रही थी, वो परमेश्वर के हर वरदानों को ऑपरेट कर रही थी। अचानक से उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद उसको एक बच्चा हुआ। बच्चा होने के बाद उसको दूध के डब्बे के लिए वो मिल रही थी, क्योंकि उसको बच्चों को पिलाने के लिए उसको उसके शरीर में इसके छाती के ऊपर दूध नहीं आता था। वो दौड़ती चली जाती, एक दुकान में गई, वो एक दुकान में गई, सुनिए बड़े गौर से, एक दुकान के अंदर में गई और एक दुकान के अंदर बैठ के, भैया मेरे को पाउडर का डब्बा दो। उसने कहा अपना हाथ बताना, चिप्स तेरे अंदर में है कि नहीं, 666 का तेरे पास कार्ड है कि नहीं। और 666 का उसके पास कार्ड नहीं था और तुरंत ही उसने अपने पुलिस वालों को फ़ोन करी कि देखो एक लेडी है जिसके पास 666 का चिन्ह, जैसे 666 का कार्ड नहीं है। जैसा इसको पता चली, उसने अपने बच्चों की परवाह नहीं करी, वो उसको छुटकारे के लिए हेलीकॉप्टर से उसका पीछा कर रही है। पुलिस वाली वायरस लेके वो दौड़ रही है, हाँ सायरन को बजा रही है, लेकिन वो कहती है मैं आखिरी तक के मैं धर्मी हूँ, मैं अधर्मी के हाथों में अपने जीवन को नहीं दूंगी। चलते चली गई। अचानक से वो वहां से कूदी और समुद्र में जाके गिर गई और उसने कहा प्राण देने तक के मैं ईमानदार रहूंगा तो मेरा खुदा मुझको जीवन का मुकुट दूंगा। When the circumstances of problem are coming in our life, what we are doing, we are compromising to each other. We are compromising to the world. We are compromising to the sexual relationship with each other. Like this, the circumstances of problem are coming in our life. What we are doing, we are reconciling to each other and we are going into the hell. We are practicing to go into the hell. जब आपके पास ऐसी परिस्थिति आएंगे, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप क्या करेंगे? प्राण देने तक के विश्वास से योग्य रहना। मौत, पाप करने वाला स्वभाव आप में आएगा और पाप करने वाला स्वभाव जब आप में आएगा और आपकी धार्मिकता को हटा देगा, आपकी पवित्रता को हटा देगा, उस समय मृत्यु, पाप की मृत्यु आपके पीछे दौड़ती रहेंगी, जैसे ये स्त्री के पीछे दौड़ती रही। हेलो सुनने वाले, अगर ये मैसेज आपको पसंद आया तो जल्दी से लिंक करना, मुझको बताना कि ये मैसेज आपको कैसा लग रहा है। आप थोड़ा सा कमेंट देना, आपको बताना। और गंभीर रूप से कह रहा हूँ कि परमेश्वर पे क्या रखना, आप भरोसा रखना। ये कह रहा है कि मैं धर्मी ठहराया गया। पौलुस कहता है, इफिसियों को लिखने वाला कहता है मैं धर्मी ठहराया गया। 2 दिन की सूखी रोटी खाना पुराएगा लेकिन पाप करना पुराएगा नहीं। हेलो हालेलुया। 2 दिन की रोटी खाना पुराएगा, 2 दिन भूखे रहना पड़ेगा, 40 दिन भूखे रहना पड़ेगा। ये मांस शरीर से चिपक गया वो पुराएगा, लेकिन पाप और व्यभिचार और मूर्ति पूजा, टोना टटका, कहता है ये दूसरी मृत्यु तेरे लिए है। यदि आप धर्मी बनना चाहते, कहना रोज कहना, यीशु मेरे पापों को क्षमा कर, यीशु मेरे दिल के अंदर में आ, मेरे जीवन को बदल दे, और प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही करेगा। हालेलुया हालेलुया। ओ परमेश्वर कहता है यदि तू इस पृथ्वी पर पवित्रता और धर्मी जीवन को व्यतीत करेगा तो इफिसियों उसकी 3री और 4थी आयत कहती है, आकाश मैं तेरे लिए आकाश से आशीषों की वर्षा करूंगा मैं। फिर ये तब आपके जीवन में ये लागू होगा। क्या लागू होगा? धार्मिकता का जीवन व्यतीत करेंगे,
परमेश्वर ऐसा कहेगा आपको, सुन, मैं तेरे नाम को सर्वोच्च ठहराऊंगा। अगर तू धर्मी जीवन को व्यतीत कर रहा, तो ये जो मूसा को वाचा, सो अब्राहम को जो वाचा दिए गए, यीशु मसीह आपको जोड़ेगा। ये आपको भूखा नहीं रखेगा, आपको भूखा नहीं रखेगा, वो आपको धर्मी बन जाइए। परमेश्वर की नई वाचा, पर अब्राहम की नई वाचा 1 से लेकर 30 तक के आपके साथ जुड़ते चले जाएगी। तू पूरा बूढ़ा होने के बाद मैं तुझे शांति की मिट्टी दूंगा, मैं तेरे घर में राजकुमार पैदा करवाऊंगा, मैं जो पूरे विश्व के ऊपर राज करेंगे। मैं तेरे घर में आइजक को पैदा करूंगा, मैं तेरे घर में यशाऊ को अर्थात यूसुफ को, जेकब को पैदा करूंगा, मैं तेरे घर के अंदर में अब्राहम को पैदा करूंगा, मैं तेरे घर में मत्ती को पैदा करूंगा, मैं लूक को पैदा करूंगा, मैं मरकुस को पैदा करूंगा, मैं पतरस को पैदा करूंगा, मैं एलीशा को पैदा करूंगा, जो कि पूरे बड़े बड़े आश्चर्यक्रम होना शुरू हो जाएगा। मेरे प्रिय लोगों, एक बार कहना है, यीशु मैं धर्मी हूँ, यीशु मैं धर्मी हूँ, यीशु मैं धर्मी हूँ, यीशु मैं विश्वास के द्वारा कहता हूँ मैं धर्मी हूँ, मैं परमेश्वर में धर्मी हूँ मैं, और लोगों के साथ में मेल मिलाप को मैं रखता हूँ मैं। हालेलुया, हालेलुया। लोग कितना भी आपको बोले, परमेश्वर के साथ रिश्ता बना के रखना। वो अलग करने की कोशिश करेंगे, आप जोड़ने की कोशिश करना। धन्य हैं वे जो मेल कराते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। हालेलुया। गॉड इज सो ग्रेट एंड गॉड इज सो माइटी। परमेश्वर ने मेरे पर इतना अनुग्रह किया, इतना दया किया, इतना अपनी करुणा को मेरे ऊपर रखा कि मैं धीरे धीरे धर्मी बनता चला गया। रोज बाइबल को पढ़ना, रोज 1 घंटा अपना परमेश्वर के साथ बिताना। जब आप परमेश्वर के साथ बिताओगे तो कह परमेश्वर रोज आएगा और आपको कहेगा, मैंने तेरे जीवन के अंदर में मैंने जो तुझको सताते थे, ऐसा कहता है प्रकाशित कहता है, उसका प्रकाशित उसका 12वां अध्याय कहता है, ओह हमारे लिए लोगों ने मारा, आरी से चिरवा दिया, भट्टी में डाल दिया है, इसका पलटा कब लेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 16वां में लिखा हुआ, उत्पत्ति 15 और उसका 14 ऐसा लिखा है, मैं उनको दंड दूंगा। प्रकाशित वाक्य कहता है, मैं उसको क्या करूंगा, मैं दंड दूंगा। तू दंड नहीं देगा, मैं दंड दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। God says God is he want to be a glory, he want to release his righteousness within you, and when he want to release his righteousness within you, God is saying, secret thing I am going to release upon you. मैं गुप्त बातों को तेरे ऊपर उंडेलूंगा, मैं नया डायरेक्शन तुझको दूंगा, मैं नहीं तुझे आशीष को दूंगा। हालेलुया। आइए अपन खड़े हो जाएंगे, आइए अपन खड़े हो जाएंगे। आइए 2 मिनट के लिए कहना हालेलुया। आइए कहना है, ओ प्रभु यीशु मसीह, ओ तेरे कोड़े खाने से मैं धर्मी हो गया। ओ परमेश्वर, तेरे मार खाने से मैं धर्मी हो गया, तेरे वचन को पढ़ने से मैं धर्मी हो गया। परमेश्वर मैं धर्मी हो गया हूँ। परमेश्वर, मैं अन्य भाषा बोल कर इतनी उन्नति हो गई कि मैं धर्मी हो गया। तेरे गीत को गाते गाते, मैं 15 मिनट गीत को गाते गाते मैं धर्मी हो गया हूँ। अब शैतान बड़े बड़े चमत्कार करेंगे, मैं उस पर विश्वास नहीं करूँगा। मैं तुझ पे विश्वास करूँगा कि बड़ा चमत्कार तूने मेरे साथ ये किया कि मेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिया। हालेलुया। मेरे पीछे बोलना, हे पिता परमेश्वर, मुझे क्षमा कर, मुझे नहीं मालूम, मेरे दादा दादी ने, मेरे नाना नानी ने, मेरे भाई बहन ने, मेरे रिश्तेदारों ने कितनी देवी देवताओं से मन्नतें मानी, पूरी नहीं हुई। हे मेरे पिता, मुझे क्षमा कर। बाप दादों का श्राप मेरे अंदर में दौड़ने ना पाए। यीशु, तू मेरे लिए क्रूस के ऊपर मारा गया, मेरे लिए तू गाड़ा गया, मेरे लिए तू जिंदा हुआ है, तू जीवित परमेश्वर है। प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर है, मुझको छुड़ा ले, मुझको छुड़ा ले। मैं प्राण देने तक के तेरे साथ विश्वास योग्य रहूँगा और मैं जीवन का मुकुट पाऊंगा। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप मेरे अंदर में है, आप मेरे घर में है, आप मेरे बच्चों में है, आप मेरे नाती पोतों में है। प्रभु यीशु दया कर है, प्रभु यीशु दया कर है और तू अनुग्रह कर। तेरा धन्यवाद, तू प्रार्थनाओं को सुनता है।
प्रभु यीशु मसीह, मेरी आवाज़ को बहुत लोग सुन रहे हैं। आपके घर में यीशु मसीह की धार्मिकता, यीशु मसीह की पवित्रता, यीशु मसीह का स्वभाव आपके घर में चले आ रहा है। परमेश्वर आपकी मन की आंखें खोल रहा है। एक लेडी है जो 20 सालों से सताई गई थी, 20 सालों से सताई गई थी, मरने के कगार पे थी। यीशु मसीह उसके शरीर के अंदर में और उसकी आत्मा के अंदर में एक नया बल ला रहा है और वो उठ के खड़ी हो रही है। एक बहन है जो अपने घर में तो रहती है लेकिन कई लोगों से सताई जाती है। परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझको शोभायमान बनाकर जीवन का मुकुट तुझ पे उंडे लूँगा। प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु यीशु, शारोन का और परमेश्वर निम्मा थापा का आज बर्थडे है। यीशु के नाम से ये वचन उनके जीवन में काम करे, उनके जीवन में आनंद को लेकर आए, उनके दिल के अंदर में तेरी पवित्रता का काम करे। परमेश्वर, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया, मैं नया कर दिया हूँ। मैं तेरे परिवार को, तेरी जिंदगी को, तेरे परिवार को मैंने नया करके रख दिया। शारोन के पप्पा, परमेश्वर तुझको एक नई नौकरी दे रहा है। तू हार नहीं मानेगा, जय के उत्सव में चलेगा। धन्यवाद। यीशु के नाम से हम सब कहे आमीन। आइए परमेश्वर की स्तुति और आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आमीन। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु की महिमा हो। सुनिए सुनिए सुनिए, परमेश्वर का वचन यूं करके कहता है, सुनिए परमेश्वर का वचन यूं करके कहता है, सुनिए परमेश्वर का वचन यूं करके कहता है आपसे, मैंने जो जो चमत्कार तेरे जीवन में किया है, जो जो आश्चर्य क्रम मैंने तेरे जीवन में किया है, परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता है। ओ ग्लोरी टू गॉड। वो मुकुट मैंने तेरे सर पे किया है। पहला तो मुकुट मैंने, पहला ताज तेरे के, तूने बहुत सी आत्मा को जीत करके लेकर आया, इसलिए वो मुकुट मैंने तेरे सर पे रखा है। तू निरंतर मेरे वचनों के अनुसार चलता रहा, वो मुकुट को मैंने तेरे अंदर में रखा। तू किसी परेशानी से नहीं डरा, इसलिए मैंने वो मुकुट को मैंने तेरे ऊपर रखा हूँ। मैंने क्लेश तूने उठाया है, इसलिए वो मुकुट को मैंने तेरे ऊपर रखा है। और कहता है ऐसे समय में जब बड़े बड़े चमत्कार आपके घर में हो चुके हैं, जब बड़े बड़े आश्चर्य क्रम आपके घर में हो चुके हैं, जो बहुत बड़े बड़े, जो परमेश्वर ने मौत से निकाल कर आपको चट्टान पे खड़ा किया, वो मुकुट आपके सर में है। तो यूहन्ना पतमस पे रखने वाला यूं करके कहता है, सुनिए क्या कहता है। 24 प्राचीनों के जीवन में चमत्कार हुए और कैसी आराधना कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय और उसकी 9वीं आयत से पढ़ूंगा। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पे बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पे बैठने वाले के सामने गिर पड़े। सुनिए, गिर पड़े और गिरने के बाद उन्होंने यूं करके कहा, उससे जो युगानुयुग है, जीवता है, प्रणाम करेंगे और वे अपने अपने मुकुट को सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे। सुनिए 11वीं आयत कहती है, हे हमारे प्रभु परमेश्वर, तू ही तो महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी है और वे सब तेरी इच्छा के अनुसार सिरजी गई है। सुनिए, आराधना, जब परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है, तब आपको परमेश्वर को वो मुकुट आपके घर में मुंह के बल गिरकर
कहना, प्रभु ये चमत्कार किया, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। यदि आप ये अनंत काल का जीवन मुझे नहीं देते तो मेरे सर के ऊपर मुकुट नहीं होता, और मुकुट नहीं होता तो मैं आपको, इसको बोलते सच्ची आराधना, इसको बोलते जो प्रभु ने हम अपनी महिमा को, आश्चर्य क्रम को हमारे जीवन में किया। अर्थात जैसे कि मेरे ऊपर परमेश्वर ने, मुझको परमेश्वर ने 40 साल से संभाल करके रखा, 40 साल से सेवा करके रखा, मेरा नाम जीवन के पुस्तक में है, वो मुकुट मेरे है। और ये मुकुट को उठाकर मुंह के बल गिर कर मैं कहूँगा, प्रभु आदर के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य तू है। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी। मैं मसीह उसके खून से बचाऊं, मैं मसीह आत्मा से भराऊं, मैं मसीह अन्य भाषा बोलता हूँ, मैं मसीह उसके देखा भागूं, मैं मसीह उसके खून से बचाऊं, मैं मसीह आत्मा से भराऊं, मैं मसीह अन्य भाषा बोलता हूँ, मैं मसीह उसके देखा भागूं। गाओ होसन्ना 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 होसन्ना, गाओ होसन्ना 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 होसन्ना। मैं मसीह उसके खून से बचाऊं, मैं मसीह आत्मा से भराऊं, मैं मसीह अन्य भाषा बोलता हूँ, मैं मसीह उसके देखा भागूं। गाओ होसन्ना 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 होसन्ना, गाओ होसन्ना 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 होसन्ना। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। कम ऑन चर्च, आपके सर के ऊपर मुकुट है, उसको यीशु के सामने रखना है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। कम ऑन। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे, उस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम की सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। कम ऑन, एक और बार अपने मुकुट को, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में आश्चर्य क्रम किया है, उसको परमेश्वर के सामने रखे, उसको परमेश्वर के सामने रखे। हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया। ग्लोरी। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से
यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात 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 बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली के राहों पर गम से नादार हुआ, बीमारियां बीमारियां शिफा पाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, बीमारियां शिफा पाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात 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 बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, गाइए ना, याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी शिफा पाते हैं, मुर्दे भी शिफा पाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, कम ऑन, हालात बदल जाते, हाँ हालात हो बदल जाते, हालात 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 बदल जाते हैं। सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया, ओ सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया, खून की धारा से सबको है माफ किया, खून की धारा से सबको है माफ किया,
बदल जाते हैं, कमान बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं। बात सही है ना? हालात बदल जा, ये प्रतिभाताई हालात बदल जाते। अक्का बराबर बात है ना, भूलू बराबर बात है ना। हालात बदल जाते। कुलदीप यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। Come on, hallelujah, oh glory, glory. नए दिन में मुझे चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो। नए दिन में मुझे चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो। नया कृपा को दे दो खुदा, नया बल को दे दो खुदा, नया कृपा को दे दो खुदा, नया बल को दे दो खुदा। में मुझे चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो। शुरुआत छोटी तो भी अंत में संपूर्णता, शुरुआत छोटी तो भी अंत में संपूर्णता। सभी जरूरतें पूरी हो जाए, सभी जरूरतें पूरी हो जाए। मेरा सूखापन खुशहाली में हो, मेरा सूखापन खुशहाली में हो। नया कृपा को दे दो खुदा, नया बल को दे दो खुदा, नया कृपा को दे दो खुदा, नया बल को दे दो खुदा। नए दिन में मुझे चला दो, नए कृपा को मुझे भर दो। चुनौती का सामना करने को, दुनिया में जय पाने को, चुनौती का सामना करने को, दुनिया में जय पाने को। रिश्तों में, रिश्तों में, रिश्तों में सुधार हो, शांति मुझे मिलने को। ओ रिश्तों में सुधार हो, शांति मुझे मिलने को। नया कृपा को दे दो खुदा, नया बल को दे दो खुदा, नया कृपा को दे दो खुदा, नया बल को दे दो खुदा। नए
नए दिन में मुझे चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो, नए दिन में मुझे चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो, नया कृपा को दे दो खुदा, नया बल को दे दो खुदा, नया कृपा को दे दो खुदा, नया बल को दे दो खुदा, नए दिन में मुझे चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो। आइए हाथ उठा के कहना, प्रभु आपके घर के अंदर में वो नया दिन दिखाएगा, शांति से भरेगा, आपके परिवार में आनंद से भरेगा। और परमेश्वर कहता है मैं आनंद से भरने के लिए मैं तेरे घर के अंदर में आया हूं। मैं ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। है तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए तो पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति, ओ मिलकर हम गाए। कम ऑन, हालेलुया। आइए हाथ उठाए, हालेलुया हालेलुया। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति, ओ मिलकर हम गाए। पूरी दुनिया हाथ उठाए, हालेलुया। नागपुर के लोग हाथ उठाए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारा आदर, सारी महिमा, सारी सामर्थ तुझको, सारा आदर, सारी महिमा, सारी सामर्थ तुझको। पवित्र पिता तेरी आराधना, प्यारे यीशु उद्धार। पवित्र आत्मा तेरी बाट जोते, पवित्र आत्मा तेरी बाट जोते। के लिए ओ प्रभु, ओ प्रभु। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। मैं आखिरी तक के धर्मी बन के रहूंगा, मैं आखिरी तक के मैं प्राण देने तक के अपने यीशु का हाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं प्राण देने तक के मैं बाइबल को नहीं छोड़ूंगा, मैं प्राण देने तक के मैं पवित्र आत्मा को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने उद्धार को नहीं खोऊंगा। के लिए ओ प्रभु, ओ प्रभु। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है
तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सारे अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सारे अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा कर है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। हे आदर महिमा गौरव तुझको हम देते हैं, अब सिंहासन के सामने तू खुद को लाते हैं, तू सच्चा है, तू जीवित है, तू पवित्र है, तू महान है, तू परमेश्वर है, तू यहोवा है, तू राजा है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, मेरा चरवाहा मेरी चंगाई है, छिपने का उजागर किसका? मेरा प्रभु। कमांचर तू मेरा चरवाहा मेरी चंगाई है, छिपने का उजागर कमान मेरा प्रभु कमान। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं दूंगा संपूर्ण जीवन की सेवा करूंगा। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ मुझे लेना, कलीसिया को ले, नागपुर के लोगों को ले, अपने बाहों में ले ले, अपने दिल में उनको बसा ले, क्योंकि वो धर्मी है, वो पवित्र है, तेरे लहू से खरीदी गए। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। अपना मुकुट में सिंहासन रखूंगा, अपने आदर को तेरे सामने झुकाऊंगा, अपने सर को तुझको दे दूंगा। तू मेरा प्रभु, तू मेरा राजा, तू मेरा दूल्हा, तू मेरा प्रभु, मेरा उद्धार करता, मेरी शांति भी तू, मेरा आनंद भी तू, मेरी खुशियाँ भी तू, मेरी चंगाई भी तू, मेरा प्रेम भी तू, मेरी दया भी तू, मेरी कृपा भी तू, मेरी भलाई भी तू, मेरा आनंद भी तू, मेरी खुशियाँ भी तू। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा। Come on church, आइए हम सब घुटनों पर आएंगे।
अपने अपने घुटनों को झुकाएंगे और यीशु के सामने देंगे। यीशु तू मेरा प्रभु है। यीशु सारा आदर जो तूने मेरे सर के ऊपर, मेरे जिंदगी के ऊपर चमत्कार किया है, तेरे सामने झुका देता हूं। मैं अपने आप को तुझको दे देता हूं प्रभु। तूने बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, तू इसे ले। हे प्रभु यीशु, पूरी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हे पवित्र आत्मा, जो जो चमत्कार उनके जीवन में किए, वो आदर और महिमा के योग्य यीशु है और आपके चरणों पर लेकर आते हैं, क्योंकि उसके योग्य आप हैं। आपका धन्यवाद हो यीशु जी के नाम से। आइए अपने हाथों को उठाएंगे। आपके घर में मैं अपनी आंखों से, आत्मिक आंखों से मैं देख रहा हूँ मैं कि आपके घर में मैंने यीशु मसीह को खड़े रहते हुए देखा, उसके लाखों दूत को देखा, और आपका सर और सर पे जो ताज है वो यीशु के चरणों पर आपने लेकर आया, और आपका मन धन्यवाद से भरा हुआ है। धन्यवाद कर रहे हैं आप, क्योंकि बड़े महान चमत्कार का समय आया। परमेश्वर कहता है मैं अपनी दुल्हन को बड़े क्लेश से बचा करके रखूंगा, पैलोठों से बचा कर रखूंगा, गरीबी से बचा कर रखूंगा। तो रे फुकनी के पहले मैं अपनी कलीसिया को उठा लूँगा, यीशु के नाम से आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। और जिस प्रकार से तूने हमारे अपराधियों को क्षमा किया, औरों के अपराधों को क्षमा कर। परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता पूरी कलीसिया के साथ तेरे आने तक बनी रहे, और हम कहे आमीन। हालेलुया। चर्च ताली बजा के कहे हालेलुया। आने वाले 1 तारीख को प्रभु भोज होगा, और प्रभु भोज जब होगा तो 11:15 बजे से पूरी कलीसिया सुनने वाली। रात को 12 बजे अपने मन से मत लेना, अपने मन से यीशु को मत चलाना। पवित्र आत्मा जो कहता है यहाँ से पुलपिट से, वैसा ही करना। जो खाते पीते समय यीशु की मेज को ना समझे, वो दोषी ठहराया जाता है। और ठीक, अगर आपके पास दाखरस नहीं है, मुझे फ़ोन करें, मैं दाखरस आप तक के पहुँचाऊँगा। आपका धन्यवाद हो यीशु के नाम से। आमीन।